दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी आप सबको पता है लगातार अलग अलग तारीखों में संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। और मांगे उनकी क्या हैं? वही मांगे हैं जो सरकार दे सकती है। और कब ये मांगे उठाई जा रही हैं? जब सरकार खुद दावा करती है कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता चला जा रहा है और आने वाले समय में जल्द ही तीसरी महाशक्ति बन सकता है। आर्थिक स्थिति का दावा किया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, पहले से ज्यादा तेजी से प्रगति हो रही है। तब ये मांगे उठाई जा रही हैं कि अब तो केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का जो हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ 18 मंथ्स का जो एरियर बकाया है उसका भुगतान किया जाए। जब बात भुगतान करने की होती है तब राजकोषीय घाटा सामने आ जाता है कि देश का राजकोषीय घाटा ज्यादा है। और जब बात दूसरी विषय की आ जाती है तब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, आर्थिक आंकड़े पहले से ज्यादा मजबूत है। तो ये दो तरह की बातें क्यों? लेकिन संभावनाएं अब बनती चली जा रही हैं कि आने वाले समय में जो कर्मचारी संगठन है, भूतपूर्व सैनिक संगठन है, ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार से और भी ज्यादा दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार से ऐलान हुए हैं कि मेगा रैली का आयोजन किया जाएगा। और इस मेगा रैली में इस समय देश में एक बड़ा मैसेज जाता है कि इस सरकार से कर्मचारी और उनके जो संगठन हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। दूसरी ओर भूतपूर्व सैनिक संगठन जो लगातार पिछले कई महीनों से अलग अलग तारीखों में अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाल चुके हैं वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के। लेकिन सरकार की तरफ से ना तो उन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मुद्दों पर और ना ही भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दों के ऊपर कोई सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स देखने को मिला है जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। क्या 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जो केंद्र सरकार ने पहले देने से मना कर दिया था वो केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को नहीं मिलना चाहिए? जब आर्थिक स्थिति मजबूत है, सरकार खुद दावा करती है, तमाम अखबारों में छप के आता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर मजबूती दिखाई है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्यों नहीं दिया जा रहा 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, जो कि 7th पे कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी जिसको सरकार ने अप्रूव किया था। जब उस समय कोरोना काल था उस समय किसी ने मांग नहीं की थी कि हमें 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत चाहिए, क्योंकि उस समय देश के साथ ये केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी खड़े थे, महामारी थी। लेकिन अब अर्थव्यवस्था मजबूत है तो ऐसी परिस्थिति में अब 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो पेंशनर 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आ गया, विभिन्न हाई कोर्टों की तरफ से भी अपने अपने वर्डिक्ट आ गए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से तमाम मंत्रालयों को और कंसर्न पे अकाउंट ऑफिस को वो चिट्ठी जारी नहीं हुई जिससे कि नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट उन सभी पेंशनर्स को मिल पाए जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए, जो अफेक्टेड है इस केस से। आखिर सरकार कब तक ये चिट्ठी निकालेगी? क्यों जजमेंट को इंप्लीमेंट करने में इतना टाइम लग रहा है? तो क्या सीरियस कंसीडरेशन इसी प्रकार का होता है? सीरियस कंसीडरेशन तो उसका मतलब है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रायोरिटी से विचार करके इसके निर्देश जारी करने। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक वो जरूरी निर्देश जारी नहीं हो पाए। लगभग 4 महीने खत्म हो चुके हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी लगभग खत्म ही होने वाला है। 5वां महीना चल रहा है लेकिन अभी तक वो सीरियस कंसीडरेशन नहीं हो पाया है। आखिरकार सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मुद्दों के ऊपर
क्या वाकई में सीरियस है, ये अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जहां एक तरफ लाखों कर्मचारी, लाखों पेंशन भोगी जो अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग जगह पर धरने दिए, प्रदर्शन किए, रैलियां निकाली, तो उनकी मांगों को एक बार समीक्षा कमेटी के द्वारा समीक्षा करवानी चाहिए। अगर 20-25 मांगे हैं तो 5 मांगे तो ऐसी होंगी जो जायज होंगी, और इतनी बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है उनकी मांगों में जो जायज है। डिमांडों को आखिरकार सरकार को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि इतनी भारी भीड़ जो इकट्ठी होती है, प्रदर्शन करती है, रैलियां निकालती है, जो अपने घर के कामकाज छोड़ छाड़ करके आते हैं रैलियों में, तो वो कहीं ना कहीं उन मांगों को समझते होंगे और समझने के बाद निष्कर्ष पे आए होंगे कि सरकार के द्वारा उनके साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनजस्टिस हुआ है और जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। देखिए, जब बंदा रिटायर होने वाला होता है तो उसका जो भी गवर्नमेंट ड्यूज होता है उसको काटने में सरकार देर नहीं करती है, लेकिन जो उस बंदे का ड्यूज है उसको देने में इतना डिले क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है कि नेशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट दिया जाना चाहिए, तो उसका जो है सरकारी आदेश जारी होना चाहिए सीरियस कंसिडरेशन में। अगर ये मुद्दा चल रहा है तो 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, ये कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का ड्यूज है, ये देना चाहिए। जब गवर्नमेंट अपने ड्यूज रिटायरमेंट के वक्त काट लेती है तो गवर्नमेंट को उन कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के भी ड्यूज देने चाहिए। कई पेंशनर ऐसे हैं जब जिस दिन वो रिटायर हुए और जब उनका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया गया विभाग की तरफ से, तो उसमें देखा उन्होंने कि भाई 3 लाख रुपए काट दिए, 2 लाख रुपए काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि वो उनके ड्यूज थे। ठीक है भाई, काट दिया, अच्छी बात है, जो सरकार का ड्यू है वो काटो, लेकिन जो कर्मचारियों का ड्यूज है वो भी तो दो। दोनों तरफ से चलना चाहिए, केवल एक तरफ से ही नहीं होना चाहिए। और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का ड्यूज क्या है? जो अफेक्टेड पेंशनर है नेशनल इंक्रीमेंट के, उनको उनका पेंशनरी बेनिफिट मिलना चाहिए और 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलना चाहिए। ये तो ड्यूज है, ये तो मांग भी नहीं है। मांग तो अलग है, जो ड्यूज है वो तो मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार देने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई दे रही है। और सीरियस कंसिडरेशन में चल रहा ये मुद्दा नेशनल इंक्रीमेंट का पिछले 5 महीनों से सीरियस कंसिडरेशन में ही चल रहा है। आखिर कब तक निर्देश जारी होंगे? तो दोस्तों, सुबह की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।